Hello, good morning students. Today we are going to start page number 19 and in this we are going to learn how Harappan civilization was discovered. किस प्रकार से इस सिविलाइजेशन को ढूंढा गया, किन लोगों की क्षमता से ढूंढा गया, क्या जो ढूंढा था वो वैसा ही था जैसे आपने अभी पढ़ा कुछ पिछले लेसन में। बहुत सारी चीजें जिसको आप समझ सकेंगे कि कैसे ये बड़े कार्य को अंजाम दिया गया। ये एक बहुत ही मुश्किल कार्य था कि इतने पुराने समय की सभ्यता को आज की तारीख में समझाया जाए और पता लगाया जाए कि क्या हुआ था। So let me read for you the paragraph. So far we have examined facts of Harappan civilization in the context of how archaeologists have used evidence from the material remaining to the pieces together. The part of the fascinating history, however, rather is another story as well as about how the archaeologists discovered the civilization. तो यहाँ पर अभी हम देखने जा रहे हैं जो टुकड़े हैं, जो मिनरल्स हैं, जो मटेरियल्स हैं, इनको आपस में जोड़कर, इनको आपस में समझकर ये पता लगाया गया कि कैसे जो है ये चीजें बनाई गई और कैसे ये पता चला कि सिविलाइजेशन क्या है। When the Harappan fell into ruin, people gradually forgot all about them. When the men and women began living in the area millennium later, they did not know what to make of the strange artifact and occasionally surface washed by the flood or exposed by the soil erosion or turned out while plowing the field or digging for the treasure. अगर हम देखें तो जो धीमे धीमे हड़प्पन सिविलाइजेशन जब खत्म हो गई, उसके बाद जो सिविलाइजेशन आई और उसके बाद जो लोग आए, उन्होंने कभी इस चीज पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने इस चीज को कभी नोटिस भी नहीं किया कि जो ये चीजें हुई हैं, जो इस प्रकार के अगर हम देखें तो जो चीजें थी, जो कभी उन्होंने खेत खोदते समय उनके पास निकल गई हैं, या बाढ़ के अंदर पानी कट के निकल गया और फिर नीचे जमीन से कोई चीजें मिली उनको, या कोई विशेष प्रकार की जो अगर हम देखें तो जमीन के अंदर कभी इन्होंने ट्रेजर्स के लिए खोदा, उसके अंदर निकल गई, तो उन्होंने उसको नहीं समझने की कोशिश नहीं की, ना ही उनके लिए वो कोई वैल्यूबल रहा, क्योंकि मिलियनियम पूरा जो है वो क्या हो गया था, निकल चुका था, लोग उन चीजों को भूल चुके थे। नाउ आखिर कौन और कैसे इन चीजों के ऊपर ध्यान जाने लगा लोगों का, उसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे कनिंघम नाम के एक व्यक्ति थे जो कि हमारे फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI, ए मतलब आर्कोलॉजी, एस मतलब सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसके डायरेक्टर जनरल थे। उनको जो लगा कि नहीं, हाँ ये तो कोई बात तो है और ये जो ढूंढनी चाहिए, तो आर्कोलॉजी के तहत उन्होंने कई प्रकार के एजुकेशंस करवाए, ढूंढा उन्होंने, और ये काम हुआ मिड 19th सेंचुरी के दौरान। आर्कोलॉजिस्ट जो है वो prefer to use the written word as to guide the investigation. In fact, the Cunningham main interest was the archaeology of the early histories of 6th century BCE, 4th century CE. The later period he used the account left by the Chinese Buddhist pilgrims who had visited the subcontinent between the 4th and 7th century CE to locate the early settlements. Then Cunningham also collected documents and translated inscriptions found during his survey. अगर हम यहाँ देखें तो ये मिस्टर कनिंघम ने क्या किया,
पहले उन्होंने कई किताबों में, जहाँ पे पुरानी किताबों में ढूंढने की कोशिश की कि क्या किसी सभ्यता के बारे में कहीं कुछ वर्णित है। उन्होंने चाइना से आए हुए कई पिलग्रिमेज यानी कि यात्रियों की किताबों और दूसरी किताबों में इनके होने या ना होने या इस प्रकार की जगह के बारे में जो उन्होंने कभी वर्णन किया उसको ढूंढा। उसको ढूंढकर उन्होंने साइट्स का यानी कौन से इलाके की बात है, कौन सी जगह की बात है, उन सब चीजों को ढूंढा। मिलेनियम के अंदर यानी कि इतने पूरे एक क्या कह सकते हैं, पूरी एक सेंचुरी जब बदल जाती है तो बहुत सारी चीजें जो है परिवर्तित होती हैं। इस परिवर्तन के दौरान में कई चीजें नाश हो जाती, खत्म हो जाती है और उसका मतलब भी बदल जाता है। ऐसे समय में इस तरीके की साइट्स को ढूंढना, क्योंकि नाम बदल गया, चीजें बदल गई, सब कुछ धरातल, जमीन का जो धरातल वो बदल गया। इसके अंदर वो जो है उस पुरानी सभ्यता को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। अगर हम देखें तो हड़प्पा जो है कभी जो the site like Harappa, which was not a part of the Italy or written on the Chinese pilgrimage, was not known as the early historical city, did not fit very near within the framework of the investigation. So, although the Harappa artifacts were found fairly often during the 19th century, and some of these reached to Cunningham, he did not realize how old these were. अगर हम देखें तो ये चाइनीज किताबों या पिलग्रिमेज से जुड़ी हुई कोई इलाके इसमें नहीं थे, क्योंकि चाइनीज पिलग्रिमेज और ये लोग तो काफी बाद के टाइम में इंडिया में आए थे। अल्टीमेट उनके समय दौरान के बारे में ये फिट नहीं होता कि हाँ भाई वो बता पाते कि कोई फ्रेमवर्क तैयार किया जाता कि भाई ये इतने समय पुराने थे या इतने समय पुराने ये क्या है। परंतु कई प्रॉब्लम थी इनके सामने, ये बड़ी कंफ्यूज है जो कनिंघम है, क्योंकि उन्हें सही तरीके से पता नहीं चल रहा था कि ये सिविलाइजेशन जो है वो कितनी ओल्डर है, कितनी पुरानी है और इसके अंदर क्या है और ये किस तरह के बिल्कुल ठीक से छोटी मोटी सभ्यता या कोई इंसान जैसी कोई चीज रहती है। नाउ अगर हम देखें तो यहाँ एक इंग्लिशमैन थे। ये इंग्लिशमैन ने हड़प्पा की एक सील जो थी वो जो है कनिंघम को दी थी। तो ही वॉज नोटेड द ऑब्जेक्ट, उनको वो ऑब्जेक्ट वो चीज नोटेड रही। और वो इंडियन हिस्ट्री जो है वो गंगा वैली से नहीं शुरू हुई, ये उनके मन में हर समय नॉक करता था। ये उनको हर समय लगता था कि नहीं, इतिहास भारत का गंगा से नहीं है, इसके पहले भी भारत का कोई इतिहास रहा है। और इस चीज को वो मिस कर रही थी और उस चीज को वो मतलब सरप्राइज से और जानना चाहते थे कि आखिर स्पेसिफिकली क्या चीज है, कहाँ है हड़प्पा और कैसे उसको ढूंढा जाए। तो अगर हम देखें तो कोई भी सभ्यता जो है वो मिट्टी के अंदर अलग अलग परतों में दबती है, मिट्टी के अंदर अलग अलग परतों में दबती है, यानी कि वो सेडिमेंट्री सिस्टम में होती है। एक सबसे पुरानी सभ्यता सबसे नीचे की ओर दफन होगी मिट्टी के अंदर, और उसके बाद वाली सभ्यता उसके ऊपर होगी, उसके बाद आने वाली और उसके ऊपर होगी, उसके बाद आने वाली और ऊपर होगी। ओके, अगर हम इसको क्या करते हैं वर्टिकली कट करके ढूंढेंगे तो बहुत ही गड़बड़ कर सकते हैं। यानी कि वर्टिकली अगर आप जाएंगे तो आप क्या करेंगे, मिक्स आउट कर देंगे हर एक टाइम पीरियड को, यानी एक साथ आप नहीं समझ पाएंगे, जब समय डिफरेंस आएगा। ओके, तो ऐसे ही जो है उन बातों को समझना, सीखना, साइज, माउंट और लेयर, तो ये जो चीजें हैं इनको अलग अलग तरीके से समझना बेहद जरूरी था कि जमीन की कौन सी परत किस शताब्दी में किस समय में दिखी और उसके अंदर क्या क्या चीजें बनी है। ढेबरी से मौंड है, मौंड मतलब ऐसे ऊंचे टीले हैं,
और उस जमीन के औषधियों के अंदर और उन लेयर्स के अंदर किस प्रकार की चीजें जो मिट्टी के आकृति, मिट्टी के कलर से पता चलता है कि ये कितने नीचे की ओर है, ये कितने पुरानी सभ्यता के अंदर दबी हुई चीजें हैं। सो नाउ हम देखेंगे न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक ऐसी सभ्यता जिसे बिल्कुल ताजा खोजा गया दुनिया में, परंतु ये बेहद पुरानी सभ्यता थी। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हड़प्पा के सील है, मोहर है, दयाराम साहनी जो है, उन्होंने करीब हम देखें तो 20th सेंचुरी में लेयर्स के अंदर इसे पाया था। देन उसके बाद ये जो सील है उसको अगर हम देखें तो राखादास बनर्जी ने ये पाया कि मोहनजोदड़ो के जो सील है वो कहीं ना कहीं आर्कोलॉजी का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है, और वो बताते हैं कि ये आर्कोलॉजी में जो पाई गई चीजें हैं वो किसी न किसी और इंडिकेट करती हैं, दिखाती हैं कि ये एक ऐसी सभ्यता है जिसका अपना बेहद इम्पोर्टेंट अस्तित्व है दुनिया के हिस्ट्री में। और उन्होंने ये आर्कोलॉजिकल ये जो सिंगल पार्ट एक इलाके की जो ढूंढ की थी वो 1924 में की थी। जॉन मार्शल, जैसे पहले भी हमने पढ़ा, डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI, उन्होंने इस नई सिविलाइजेशन को डिस्कवर करने की कोशिश की और उन्होंने इस कल्चर को इंडस वैली टू द वर्ल्ड करके सोचा। एज द SN रॉय नोटेड द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी, और SN रॉय ने इस बात को कहा कि ये भारत की आर्कोलॉजी के द्वारा भारत की कहानी है, भारत की खोज है। मार्शल left India 3,000 years older than he found her with was because familiar। जितना भी अगर भारतीय इतिहास को देखा तो उन्होंने ये देखा कि भारतीय इतिहास तो जो उन्होंने सोचा था उससे काफी पीछे जाती, 3000 साल पीछे की ओर वो इतिहास शुरुआत दिखा रही है अपना कि ये 3000 साल पुराना एक इतिहास भारत के पास है। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट, आई मस्ट यूज दैट राइट टर्म, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का है। देन अगर हम यहाँ पर देखें तो इस खुदाई के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज मिली जो ये प्रूव कर रही थी कि जो मोहनजोदड़ो टाइम पीरियड और मेसोपोटामियन जो है ये कंटेम्पररी थे, ये आपस में एक ही समय की सभ्यताएं थी, इनमें भी समानताएं थी, इनके अंदर कनेक्शंस भी थे जो आप पहले पढ़ चुके हैं। जॉन मार्शल जो डायरेक्टर थे, उन्होंने इंडिया के आर्कोलॉजी के फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कोलॉजिस्ट के तरीके से काम किया। ही वॉज द फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कोलॉजी टू वर्क इन इंडिया and brought his experience of the work in the Greece and Crete to the field. More importantly, through like the Cunningham, he was too interested in the spectacular find. He was equally neat to looking the pattern of everyday life. अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो क्या कह सकते हैं हमारे जॉन मार्शल ये बहुत ही पक्के तरीके से भारत की खोज पर लग गए, जो 3000 साल पहले उन्हें ले जा रही थी, और जिसकी खोज में जो कनिंगम थे वो भी इनके साथ देना चाहते थे, क्योंकि वो एक ही इलाके पे खोज कर रहे थे। अब वो चाहते थे कि वो पूरी सभ्यता के बारे में जानकारी ले। ये तो मतलब दोनों ही एंथुसियास्टिक थे, बहुत इच्छुक थे जो इस चीज को जानने के लिए, और वो हर पैटर्न को जिस समय में वो लोग जीवित थे उस समय से जोड़ के पढ़ना और समझना चाहते हैं। देखिए बच्चे, आज की तारीख में आप और हम जिस समय में जीवित हैं, अगर एक ऑर्डिनरी टर्म बोल रही हूँ, टैब, अगर टैब बोल रही है आप अपने मोबाइल को पकड़ेंगे कि हमारा जो मोबाइल है वो टैब है कि नहीं, बट इन दोज टाइम दैट इज नॉट द टैब
इट इज रियली मर्ज टैग, ओके, जिससे पूरा ब्यौरा छपा हुआ होता था उनका। तो ओके, हमने उस वर्ड को, टर्म को, चीजों को यूज किया और उसी तरीके से हमने इंस्ट्रूमेंट बनाए और उसको नाम किया। परंतु बात ये है कि इस चीज को अगर हम आज की जीवन धारा के अंदर समझे तो बेहद मुश्किल हो जाता है कि हम उसके साथ जस्टिफिकेशन कर पाते हैं कि नहीं। ओके, इसीलिए हम अगर देखें तो हिस्ट्री भी एक अपने आप में साइंस और साइंटिफिक सिस्टम को लेकर चलती है ताकि सही चीजों को के बारे में वर्णन कर सके और बता सके और एक सिस्टमेटिक नॉलेज आप लोगों को अवेलेबल कर सके। नाउ जॉन मार्शल ट्रेंडेड टू evacuated along the regular horizontal unit, measure uniform throughout the mode, then ignoring the stratigraphy of the site. अगर हम देखें तो उन्होंने क्या किया, हॉरिजेंटल सिस्टम से अब क्या किया, खुदाई किया। वो उन्होंने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया कि स्ट्रेटिग्राफी, जैसे मैंने आपको बताया जमीन की परतें कैसी है, उस चीज पे ध्यान नहीं दिया, उसको इग्नोर किया। देन उन्होंने आर्टिफैक्ट जो है रिकवर किया, वो कई अलग अलग ग्रुप में रखे और उन ग्रुपों को उन्होंने अगर हम देखें तो स्ट्रेटिग्राफी तरीके से नहीं निकाले। इस कारण से कई इंफॉर्मेशन जो है वो कॉन्टेक्ट जो है वो मिक्स हो गई, लुप्त हो गई और सही तरीके से हैंडल नहीं की जा सकी। तो ये जो प्रॉब्लम आया उससे एक बार में समझ में नहीं आया कि ये एक ही सभ्यता है या एक जैसे बहुत तरक्की वाली है या पिछड़ी वाली, जो कि हमने पढ़ा था हड़प्पा में, जो पहला अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन था वो बहुत ही डेवलप था, जो बाद में आया सक्सेसर था उसमें चेंजेस आ गया था। तो अभी ये सब आप पढ़ सकते हैं, तो इजीली आप समझ सकते हैं कि अगर इसको सीधा खोद कर निकाला होता तो कितनी ज्यादा कंफ्यूजन जो है उन आर्कोलॉजिस्ट को रही होती। और आर्कोलॉजिस्ट जबकि वो एक अलग समय की दोनों के बीच में अगर हम देखें तो 3000 साल का डिफरेंस, मिलियनियम का डिफरेंस, वी कांट इमेजिन ओवर दैट। तो उतना डिफरेंसेस होने के बाद इन चीजों को रेक्टिफाई किया गया, पढ़ा गया, समझा गया, क्योंकि लिपि तो पढ़ नहीं सकते, लिखी हुई चीज पढ़ नहीं सकते, चीजों को सिर्फ देख कर, समझ कर, जोड़ कर समझने की कोशिश की जा रही थी। तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट कल पढ़ेंगे बच्चों। और कई बच्चे क्वेश्चंस के बारे में पूछ रहे हैं, मैं वापस से एक ही बात बोलूंगी बेटा, क्वेश्चंस आप ऐसे अलग से नहीं होगा, आप नोट्स बनाते जाएं, एक एक टॉपिक का नोट्स बनाएं। इसके बाद अगर आपने पीडीएफ के द्वारा लेसन ले लिया या दीक्षा से लेसन डाउनलोड किया है तो आप देखेंगे पेज नंबर 26 में कुछ क्वेश्चंस अवेलेबल कर रही है एनसीईआरटी। प्लीज गो थ्रू इट। वर्ड लिमिट उसमें दे रखे हैं, वर्ड लिमिट का जरूर ध्यान रखेंगे। एंड एक रिक्वेस्ट है, बार बार मैं अपने पुराने वीडियोस को और दूसरे टीचर्स के वीडियोस को देखती हूँ, आप लोग पढ़ते हैं तो एटलीस्ट आपको सही लग रहा है या नहीं लग रहा है, आप एक थम्स अप दें ताकि कम से कम हमें लगे कि हम इस लॉकडाउन में भी इतना जो टाइम निकाल के काम कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सा एक सपोर्ट मिले, हमें लगे कि हाँ ठीक है हमारा काम सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। सो डू दैट सो दैट यू कैन सपोर्ट द टीचर्स, यू कैन इंस्पायर द टीचर्स। ओके, तो प्लीज ऐसा कुछ करें ताकि हमें भी लगे कि आप लेसन पढ़ रहे हैं। बड़ा लगता नहीं है कि आप लेसन पढ़ रहे हैं और आप मेहनत कर रहे हैं। ओके, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बी इंस्पायर्ड।